तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीडिया देन एंड नाउ। व्हाट इज मीडिया एंड व्हाट थिंग्स मीडिया इंक्लूड्स? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवीज, मोबाइल्स, कंप्यूटर, billboards and even internet. Did you come with a definition for media? Media is a communication channel through with news, entertainment, education, data, and news and messages are circulated. From Instagram stories to being on a web series, it is our constant thirst for stories that all forms of media exploit to make us sit in front of screens for hours. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम स्टोरी से लेकर वेब सीरीज़ तक हम घंटों कितना टाइम जो है वो सोशल मीडिया पर बिताते हैं। और सोशल मीडिया पे ही नहीं, हम मीडिया के जितने फॉर्म्स हैं उन सब से घंटों जुड़े रहते हैं, चाहे वो नॉलेज गेन करना हो या अपना एंटरटेनमेंट हो या फिर हमारा कम्युनिकेशन हो। इसी इंफॉर्मेशन और हमारे मैसेजेस को कन्वे करने के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ या मीडिया के सारे फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। एप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, वन मस्ट नो इट्स ओरिजिन। मीडिया के महत्व की सराहना करने के लिए किसी को भी इसके मूल का पता होना चाहिए। मूल मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप मीडिया की तारीफ़ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मीडिया शुरू कहाँ से हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ मीडिया इज़ एसेंशियल द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ। मीडिया का इतिहास मूल रूप से कहानी कहने का इतिहास है। For the centuries, the need to create various forms of media was born out of humanity's desire to share a story with as many people as possible. इतनी सदियों के बाद में मीडिया का जन्म मानव ने अपने विचारों को एक समय में बहुत सारे लोगों तक फैलाने के लिए किया, ताकि वो अपनी कहानियों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। कि मीडिया के विकास से जुड़े हुए सब लोगों की इच्छा थी कि वो अपने ज्ञान को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। What was mankind's first intellectual pursuit? For the first time in history, humans were able to leave something behind for future generation via the medium of the walls inside a cave. स्टूडेंट्स, आप सब ने केव आर्ट के बारे में सुना होगा, यानी गुफाओं में की गई चित्रकारी, जो कि एक ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल परस्यूट के बारे में बताता है, बौद्धिक खोज के बारे में बताता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि जब वो ये चित्रकारी कर रहा है, केव आर्ट बना रहा है, कि इस चित्रकारी को बनाने का मकसद उसका ये बिल्कुल नहीं था कि वो अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कुछ बताना चाहता है। बस इतना क्योंकि वो कुछ नया सीख रहा था अपने समय में। While it gave rise to a collective memory for the cavemen of those times, it will also the precursor to media as we know it today. ये सारी चित्रकारी, ये सारी ड्राइंग्स, ये सब पेंटिंग्स हमारे पास में एक मेमोरी की तरह हैं। एंड इट वॉज ऑल्सो प्रीकर्सर टू मीडिया एज वी नो इट टुडे। और आज की जो मीडिया है, जो जिसे हम कहते हैं कि हम इससे सब कुछ जानते हैं, उसका जो प्रीकर्सर था, उसका अग्रदूत यही पेंटिंग्स थी। However, the creation of mass media had to wait for a very long time. सब लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का माध्यम जो मास मीडिया है, उसको आने के लिए बहुत समय लग गया। मास मीडिया का मीनिंग है, मास मीडिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम अपने मैसेजेस को एक टाइम में बहुत सारी ऑडियंस या बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। In the meantime, the story had to be oral or drawn on walls. It took thousands of years for mankind to put them on paper. Paper was invented in China around 100 BC. मास मीडिया के आने से पहले जो कहानियाँ थी उनको मौखिक रूप से बनाया गया। आपने देखा होगा गाँव में आज भी लोग चौपाल पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने दिन भर में हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। It took 1000 years of for mankind to put them on paper. और सालों लग गए ये सभी कहानियों को पेपर पे छपने में। Paper was invented in China around 100 BC. And another 1500 years had to pass before Johannes Gutenberg built the first printing press. पेपर का इन्वेंशन पहली बार चाइना में हुआ और वो भी 100 years before Christ. और पेपर पे लिखने का तरीका क्या था? एक छोटी सी लकड़ी की स्टिक से या मोर पंख से इंक में डुबोकर लिखा जाता था।
और पेपर के इन्वेंशन के 1500 ईयर्स के बाद योहानस गुटेनबर्ग ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस was the first mass media for the first time in history. Books could be mass produced, although the ability to read these books was still limited to the elite of the society for a very long time. गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस हिस्ट्री में पहला मास मीडिया थी। बुक्स प्रोड्यूस कर सकते थे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। अभी भी इन बुक्स को सिर्फ कौन पढ़ सकता था? जो एजुकेटेड सोसाइटी थी। सो द एक्चुअल ऑडियंस फॉर द मीडियम ऑफ बुक्स वॉज स्टिल वेरी लिमिटेड। इसीलिए अभी भी जो ऑडियंस थी वो बहुत कम थी जो इन बुक्स को पढ़ पाएगी। दैट चेंज ओवर द सेंचुरी, सो डिड द फॉर्म्स ऑफ मीडिया। इसीलिए नई मीडिया की ज़रूरत आई। जो बुक्स नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए ऐसे मीडिया को बनाने का विचार बनाया गया जिनसे वो सुनकर या देखकर सूचनाओं को पा सके। By the early 70th century, the first newspaper appeared. However, due lack of literacy, readership was limited. 20th century की स्टार्टिंग में पहला न्यूज़पेपर आया और असाक्षरता की वजह से सब लोग पढ़ नहीं पाए उस न्यूज़पेपर को। As more people learn to read and write, the reach of mass media grew. अब लोगों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया, तभी मास मीडिया ग्रो कर पाया। The handwritten news sheets popular in Venice as early as 1866 were the direct ancestor of the modern newspaper. The first modern newspaper was printed in Germany in 1609. The first major newspaper was perhaps the Times of London. पहली न्यूज़ शीट पॉपुलर हुई वेनिस जो कि 1566 में, और फिर डायरेक्टली मॉडर्न न्यूज़पेपर का वो एंसेस्टर माना जाता है, यानी उसकी शुरुआत मानी जाती है। और फिर न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ जर्मनी में 1609 में, और पहला जो न्यूज़पेपर था शायद उसका नाम जो है द टाइम्स ऑफ लंदन है। In 1814, it required a printing press capable for making over 1000 copies an hour. 1814 में एक प्रिंटिंग प्रेस आई जिसमें हजारों ही कॉपीज एक बार में छप सकती थी। It was soon adapted to print on both sides of a page at once. और जल्दी ही ऐसा प्रिंटिंग प्रेस आ गई जिससे पेपर के दोनों साइड में एक ही बार में प्रिंट किया जा सकता था। This innovation with newspaper cheaper and thus available to a large part of population, और इस innovation ने न्यूज़पेपर को cheaper यानी सस्ता बना दिया और साथ में एक बहुत ही बड़ी population तक इसे available करवाने के लिए possible हो सका। By the date of 1840, the telegraph network linked various cities and permitted overnight news reporting. और 1814 में आते आते टेलीग्राफ नेटवर्क्स जो है वो सब सिटीज़ के साथ में लिंक हो गया। टेलीग्राफ नेटवर्क में किसी भी मैसेजेस को पेपर प्रिंट पर कहीं भी पहुंचाया जा सकता था। टेलीग्राफ नेटवर्क्स के आने के बाद में न्यूज़ रिपोर्टिंग को भी परमिट दे दी गई। द इन्वेंशन ऑफ वुड पल्प पेपर मेकिंग इन 1840 फॉर द रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रिंट, और वुड पल्प से बनने वाला पेपर जब 1840 में आया तो प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुमारो वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट। नाइस डे।